सोचना एक ऐसी चीज़ है जो हम हर वक्त करते हैं बिना सोचे भी। क्या अजीब लाइन है ना? लेकिन सच है। कभी सोचा है जब तुम किसी से मिलते हो और तुरंत डिसाइड कर लेते हो कि वो ट्रस्टवर्दी है या नहीं? या जब तुम रास्ते में एक साइन बोर्ड देखते हो और बिना ढंग से पढ़े ही समझ जाते हो कि क्या लिखा है? ये सब तुम्हारा दिमाग अपने आप करता है। और इसी पे बात करती है ये बुक, थिंक फास्ट एंड स्लो बाय डैनियल kahneman। ये बुक हमें ले जाएगी एक माइंड ब्लोइंग सफ़र पे हमारे दिमाग के अंदर, जहां हम समझते हैं कि हम कैसे सोचते हैं, कैसे डिसीजन लेते हैं और कैसे हमारी सोच हमसे गेम्स खेलती है। डैनियल एक नोबेल प्राइज विनर साइकोलॉजिस्ट इस बुक के जरिए हमें बताते हैं कि हमारे दिमाग में दो सिस्टम काम करते हैं, लेकिन वो इससे कोई बोरिंग साइकोलॉजिकल थ्योरी नहीं बनाते हैं। वो इसे एक कहानी की तरह बताते हैं, जैसे एक दिमाग का ड्रामा चल रहा हो सिस्टम एक और सिस्टम दो के बीच। सिस्टम एक वो है जो लाइटनिंग फास्ट है, बिना सोचे समझे रिएक्ट कर देना। तुम्हारी इंट्यूशन, तुम्हारी गट फीलिंग सब इस सिस्टम के अंडर आता है। जैसे तुम्हारे फेवरेट एक्टर का नाम किसी ने पूछा और तुमने बिना एक सेकंड सोचे जवाब दे दिया, या किसी ने एक जोक सुनाया और तुम तुरंत हंस दिए। ये सब सिस्टम एक के अंदर आता है। अब आते हैं सिस्टम दो पे। ये थोड़ा लेजी है पर पावरफुल है। जब तुम्हें किसी मैथमेटिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना होता है, या जब तुम किसी आर्गुमेंट को डीपली एनालाइज करते हो, या जब तुम किसी डिसीजन से पहले सारे प्रोज एंड कॉन्स सोचकर स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करते हो, ये सब सिस्टम दो के अंदर आता है। ये धीरे चलता है पर सोच समझकर आगे बढ़ता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली मजा तो तब आता है जब पता चलता है कि ये दोनों सिस्टम अक्सर एक दूसरे से टकराते हैं। सिस्टम एक हमेशा जल्दी करता है, शॉर्टकट्स लेता है और कई बार गलतियां करता है। एक बार सोचिए, अगर आपको बोला जाए कि एक बैट और बॉल टोटल 1 रुपये 10 पैसे के हैं और बैट बॉल से 1 रुपये महंगा है, तो बॉल की कीमत क्या होगी? ज़्यादातर लोग तुरंत कहते हैं 0.10 पैसा, क्योंकि सिस्टम एक तुरंत आंसर निकाल लेता है। पर अगर सिस्टम दो से काम लो तो पता चलेगा कि बॉल 0.05 पैसे का है और बैट 1 रुपये 05 पैसे का। तभी दोनों का टोटल 1.10 बनता है। देखा कितने इजीली हमारी थिंकिंग हमें धोखा दे सकती है। अब एक बार वीडियो को यहीं पे रोक करके जो मैंने बोला उसके बारे में सोचो और कैलकुलेट करो। डैनियल कहता है कि हम इंसान हर चीज में बहुत तर्क देते हैं, पर असल में हम दोनों पक्ष में से किसी एक के लिए बायस होते हैं। हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस, इमोशन और इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन से इन्फ्लुएंस होते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका हमें पता भी नहीं चलता। ये बायसनेस हमारे डिसीजन मेकिंग को हर लेवल पर अफेक्ट करती है, छोटी छोटी चीज़ों से लेकर बड़े फाइनेंशियल या लाइफ डिसीजन तक। डैनियल ये भी बताते हैं कि कैसे हम अपनी ही मेमोरी पे भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि मेमोरी भी सिस्टम एक का ही हिस्सा है जो हमेशा कुछ ना कुछ कबाड़ा कर देती है। हम अक्सर किसी इवेंट को या तो बेटर बना के या बेकार बना के याद रखते हैं, जैसे हमारी मेमोरी एक स्क्रिप्ट राइटर हो जो ड्रामा पसंद करती है। और फिर आता है एक और पावरफुल आइडिया, लॉस को टालना। मतलब हम किसी चीज़ को खोना उस चीज़ को पाने से ज़्यादा स्ट्रांगली फील करते हैं। एक सिंपल एग्जांपल लो, अगर तुम्हें 500 रुपये मिलते हैं तो तुम खुश होते हो, लेकिन अगर तुम 500 रुपये खो देते हो तो तुम्हारा दुख उस खुशी से दुगना होता है। ये हमारे बिहेवियर का डीप पैटर्न है। इसी वजह से लोग स्टॉक मार्केट में ज़्यादा रिस्क लेने से डरते हैं, या कभी कभी ऑब्वियस गेन के बजाय सेफ लॉस एक्सेप्ट कर लेते हैं। बुक में और भी बहुत सारे फैसिनेटिंग एक्सपेरिमेंट का जिक्र है। एक एक्सपेरिमेंट में लोगों को दिखाया गया कि अगर किसी डिजीज से 600 लोग मरने वाले हों
और तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, एक जिसमें 200 लोग बच जाएंगे फॉर श्योर, और दूसरा जिसमें 1/3 चांसेस हैं कि सब बच जाएंगे और 2/3 कि सब मर जाएंगे। तो लोग पहला ऑप्शन चूज करते हैं, लेकिन जब वही ऑप्शन को थोड़ा ट्विस्ट करके प्रेजेंट किया गया, जहाँ पे कहा गया कि 400 लोग मर जाएंगे या 1/3 चांस है सब बच जाएंगे, तो लोग रिस्की ऑप्शन चूज करने लगते हैं। बस लैंग्वेज बदली थी, पर डिसीजन कंप्लीटली चेंज हो गया। इसे डैनियल कहते हैं फ्रेमिंग इफेक्ट। मतलब हमारे डिसीजन सिर्फ फैक्ट्स पे नहीं, बल्कि उन फैक्ट को कैसे प्रेजेंट किया गया है उस पे डिपेंड करते हैं। डैनियल कहते हैं कि हर इंसान अपने दिमाग के अंदर एक कहानी लिख रहा होता है, और वो कहानी रियलिटी से ज़्यादा पावरफुल होती है। हम फैक्ट को इग्नोर कर देते हैं अगर वो हमारी बनाई कहानी से मैच नहीं करती। इसे ही कहते हैं नैरेटिव पॉलिसी। जैसे मान लो तुम्हारे पास दो कैंडिडेट हैं जॉब के लिए। एक कैंडिडेट हाईली क्वालिफाइड है, पर उसका नाम तुमने कभी नहीं सुना। दूसरा एवरेज है, लेकिन उसका नाम किसी बड़े कॉलेज के साथ जुड़ा है। तुमने उसका इंटरव्यू टीवी पे भी देखा था। अब दिमाग क्या करता है, वो तुम्हारे सिस्टम एक को एक्टिवेट करता है और कहता है, अरे ये तो फेमस है, इसमें कुछ तो होगा, और तुम डिसाइड कर लेते हो बिना लॉजिकली एनालाइज किए। ये ही नैरेटिव पॉलिसी है। हम कहानी में डाटा से ज़्यादा भरोसा करते हैं। और इससे जुड़ता है एक और माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट, अवेलेबिलिटी हेरिस्टिक। नाम कॉम्प्लिकेटेड है पर कॉन्सेप्ट सिंपल। हम वो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मानते हैं जो हमारे दिमाग में इजीली अवेलेबल हो। जैसे अगर न्यूज़ में रोज़ रॉबरी के केसेस सुनोगे तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी सिटी में क्राइम काफ़ी बढ़ गया है, जबकि अगर एक्चुअल डाटा कुछ और ही कह रहा हो तब भी। क्योंकि दिमाग के लिए जो रिसेंटली या विविडली याद आ जाए वो ही सच बन जाता है। अब बात करते हैं एंकरिंग की। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है जो तुम्हारे डिसीजन मेकिंग को क्वाइटली कंट्रोल करता है। मान लो तुम किसी शॉप में जाते हो और तुम्हें एक टी शर्ट दिखती है जिस पे लिखा है 3000 नाउ इन 999। तुम तुरंत सोचोगे कि वाओ क्या डील है। पर क्या वो शर्ट सच में 3000 के लायक थी? शायद नहीं। वो 3000 का नंबर तुम्हारे दिमाग में एंकर बन गया और उसने तुम्हारे डिसीजन को इन्फ्लुएंस किया। तुम प्राइस की एक्चुअल वर्थ पे नहीं, उस एंकर पे रिएक्ट करते हो। इसी तरह एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है हेलो इफेक्ट। जब हम किसी एक क्वालिटी से इतने इम्प्रेस हो जाते हैं कि उस पर्सन या प्रोडक्ट की बाकी क्वालिटीज़ को भी अच्छा मान लेते हैं। जैसे अगर कोई आदमी हैंडसम है तो हम तुरंत मान लेते हैं कि वो स्मार्ट भी होगा, काइंड भी होगा, सक्सेसफुल भी होगा, बिना उसके बारे में कुछ जाने। ये हेलो इफेक्ट का जादू है और सिस्टम एक का ट्रैप भी। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। डैनियल हमसे बात करते हैं प्रॉस्पेरिटी थ्योरी की। यह थ्योरी हमें दिखाती है कि हम गेन्स और लूजेस को कैसे परसीव करते हैं। ट्रेडिशनल इकोनॉमीज कहती हैं कि इंसान रेशनल होते हैं, लेकिन डैनियल कहते हैं कि हम इर्रेशनल हैं। और इस इर्रेशनलिटी का एक पैटर्न है, हम रिस्क लेने के लिए ज़्यादा तैयार होते हैं जब हम हारा हुआ फील करते हैं, और रिस्क को अवॉइड करते हैं जब हम जीता और सिक्योर फील कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल, मान लो तुम्हारे पास 1000 रुपये कमाने का चांस है, पर उसके साथ 500 का लॉस का भी रिस्क है। लोग इस रिस्क को अवॉइड करेंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि लॉस का दर्द ज़्यादा स्ट्रांग होगा। पर अगर किसी ने ऑलरेडी 500 लॉस कर लिया हो तो वो उस 1000 के लिए भी रिस्क ले लेगा, क्योंकि अब उसके पास लूज करने को कुछ नहीं है। और इसी तरह हमारा दिमाग लॉजिक को झुका देता है इमोशन के सामने। डैनियल एक और कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, एक्सपीरियंसिंग सेल्फ वर्सेस रिमेंबरिंग सेल्फ। ये कॉन्सेप्ट दिल को छू जाता है। एक्सपीरियंसिंग सेल्फ वो है जो प्रेजेंट मोमेंट में जीता है। जब तुम धूप में चाय पी रहे हो या किसी माउंटेन टॉप पे खड़े होकर हवा महसूस कर रहे हो,
और रिमेम्बरिंग सेल्फ वो है जो पास्ट इवेंट्स को याद करता है, उन्हें जज करता है। कहानी ये है कि हम डिसीजन रिमेम्बरिंग सेल्फ के साथ लेते हैं, लेकिन जीते एक्सपीरियंसिंग सेल्फ के साथ है। मान लो तुमने एक वैकेशन प्लान किया। ट्रिप के दौरान छोटी छोटी परेशानियां हुई, थोड़ी थकान हुई, लेकिन ओवरऑल तुमने एंजॉय किया। लेकिन ट्रिप के लास्ट दिन कोई मेजर प्रॉब्लम हो गई, जैसे फ्लाइट मिस हो गई या पैसा खो गया। अब रिमेम्बरिंग सेल्फ सिर्फ लास्ट दिन का प्रॉब्लम को याद रखेगा और पूरे ट्रिप को बैड एक्सपीरियंस का लेबल दे देगा। अब अगले वैकेशन के डिसीजन में वो याद तुम्हारे डिसीजन को कंट्रोल करेगी। यही चीज़ हेल्थ, कैरियर और रिलेशनशिप सब में होती है। हम वो नहीं चूज करते जो हमें रियल टाइम में ज़्यादा खुशी दे, हम वो चूज करते हैं जो हमें बाद में याद रहे और लोगों को बताने लायक हो, और यह हमारे लाइफ की डायरेक्शन ही बदल सकती है। तो अब तक तुमने देखा कैसे तुम्हारे दिमाग तुम्हारे ही साथ मजे से माइंड गेम खेलता है। कहानी अब और भी थ्रिलिंग होने वाली है, क्योंकि अब हम जा रहे हैं उन जगहों पर जहां लोगों को लगता है कि वो कंट्रोल में है, पर असल में दिमाग उन्हें चुपके से कंफ्यूज कर रहा होता है। एक बड़ा कॉन्सेप्ट जो डैनियल बताते हैं वो है इल्यूजन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हम अक्सर सोच लेते हैं कि हम किसी सिचुएशन को समझ गए हैं, स्पेशली पास्ट के इवेंट को। जैसे ही कोई चीज़ हो जाती है, सक्सेस हो या फेलियर, हम उसके रीजन ढूंढने लगते हैं। उसने यह किया इसलिए सक्सेस मिला, या वो गलती थी इसलिए सब बर्बाद हो गया। लेकिन यह सब बेकार की बात है। बाद में तो सब ऑब्वियस लगता है। जैसे स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया तो लोग बोलते हैं, अरे इसके तो सिग्नल दिख रहे थे, या मुझे तो पहले से पता था। पर रियलिटी ये है कि वो सिग्नल तो हमेशा होते हैं, पर हम सिर्फ वो ही देखते हैं जो आउटकम के बाद मैच हो जाए। ये इल्यूजन हमें एक फेक कॉन्फिडेंस देता है। हम सोचने लगते हैं कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं फ्यूचर को, या समझ गए हैं कॉम्प्लेक्स सिस्टम को। पर सच ये है कि हम अनप्रिडिक्टेबल वर्ल्ड में जी रहे हैं और बहुत सारे रिजल्ट रैंडमनेस पे बेस्ड होते हैं। लक प्लेज अ मच बिगर रोल देन वी एक्सेप्ट। अक्सर लक भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा होता है। और जब बात होती है सक्सेस की, जैसे किसी स्टार्टअप फाउंडर या सेलिब्रिटी की, तो हम उनकी स्टोरी को एक परफेक्ट ब्लूप्रिंट की तरह देखते हैं। उन्होंने हार्डवर्क किया, रिस्क लिया, इसलिए जीते। लेकिन हम उन करोड़ों लोगों को इग्नोर कर देते हैं जिन्होंने सेम चीज़ें की पर उनका लक सपोर्ट नहीं कर सका। डैनियल कहते हैं कि हम सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी को ओवर एनालाइज करते हैं और सक्सेसफुल लोगों की साइलेंस को इग्नोर कर जाते हैं। यही है सर्वाइवरशिप बायस। तुम सिर्फ उनकी आवाज़ सुन रहे हो जो जीत गए, बाकी सबकी कहानी दर्द में दब गई। इसके बाद डैनियल एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताते हैं, प्लानिंग फैलेसी। मान लो तुमने सोचा कि तुम 2 दिन में प्रोजेक्ट खत्म कर लोगे, लेकिन जब काम शुरू होता है तो तुम्हें रियलाइज होता है कि एक्चुअल टाइम डबल लग रहा है। यही है प्लानिंग फैलेसी। हम फ्यूचर को ओवर ऑप्टिमिस्टिकली इमेजिन करते हैं। ये भी सिस्टम एक की ही ट्रिक है, जो रियलिस्टिक डाटा के बजाय आइडियल सिनेरियोज पे फोकस करता है। इसलिए बड़े बड़े गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, हाईवे बिल्डिंग, आईटी प्रोजेक्ट सब डेडलाइन क्रॉस करते ही बजट ओवररन होता है। और यही पैटर्न पर्सनल लाइफ में भी होता है। हम सोचते हैं मैं कल से डाइट स्टार्ट करूंगा या अगली बार टाइम से पढ़ाई शुरू करूंगा, पर हर बार वो कल 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 ही रह जाता है। सिस्टम में एक फ्यूचर को ब्राइट और इजी इमेजिन कराता है, लेकिन सिस्टम 2 के पास वो डिसिप्लिन नहीं होता कि वो दिखाए कि असली में कितनी चैलेंजेस हैं। अपने डिसीजन पे भरोसा करना, चाहे वो सही हो या नहीं। हम अपनी प्रिडिक्शन को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, जैसे फाइनेंशियल एडवाइज़र या स्टॉक ट्रेडर्स।
डैनियल ने एक एक्सपेरिमेंट किया जहां उन्होंने देखा कि प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स की परफॉर्मेंस रैंडम चांस से बेहतर नहीं था, लेकिन फिर भी उनका कॉन्फिडेंस 100% था। हम सबके साथ यही होता है। हम अपने गट फीलिंग पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं कि हम फैक्ट को इग्नोर कर देते हैं। एक और एस्पेक्ट जहां हमारा दिमाग हमें ट्रिक करता है वो है कोरिलेशन और कॉजेशन का कन्फ्यूजन। हम सोचते हैं कि अगर दो चीज़ें एक साथ हो रही हैं तो ज़रूर एक दूसरे की वजह से हो रही हैं। जैसे अगर कोई स्टूडेंट हाई मार्क्स ला रहा है और वो एक पर्टिकुलर कलर पेन यूज करता है तो दूसरा स्टूडेंट भी वही पेन यूज करने लगता है, जैसे उस पेन में कुछ अलग मैजिक हो। हम डाटा को कैजुअलिटी में कन्वर्ट करने लगते हैं बिना एविडेंस के, और फिर डैनियल ले जाते हैं हमें डीपर साइकोलॉजिकल मेज में, जहाँ पे जजमेंट और प्रोबेबिलिटी का गेम चलता है। लोग प्रोबेबिलिटी को समझने में कंसिस्टेंटली वीक होते हैं। अगर कहीं बोला जाए कि किसी टेस्ट की एक्यूरेसी 95% है तो लोग उस नंबर को ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं बिना समझे कि बेस रेट क्या है, फॉल्स पॉजिटिव्स का क्या रोल है। हम इमोशनली रिएक्ट करते हैं नंबर पे 95%, दैट्स ग्रेट, बिना समझे कि वो 5% क्या कर सकता है। और इमोशन की बात हो रही हो तो डैनियल ये भी बताते हैं कि हमारे दिमाग को स्टोरीज ज़्यादा समझ आती हैं, डाटा नहीं। हम किसी एक इंसान की दर्द भरी कहानी पे रिएक्ट करते हैं, जैसे एक बच्चा जो भूखा है उसकी इमेज देखकर डोनेशन देना। लेकिन अगर बताया जाए कि 1 लाख बच्चे भूखे हैं तो हमारा दिमाग इमोशनली नम हो जाता है। इसे कहते हैं कंपेशन फेड। जब डाटा बड़ा हो जाता है तो इंसान इमोशनली छोटा पड़ जाता है। एक बच्चे की कहानी इम्पैक्ट करती है, लाखों के फैक्ट नहीं, है ना ये क्रेजी। ये सब आइडियाज सिर्फ एकेडमिक थ्योरी नहीं है, ये रोज के डिसीजन, पॉलिसीज, मार्केटिंग, लीडरशिप, लव, लाइफ, बिजनेस, हर जगह काम करता है। डैनियल ने जो विंडो खोला है हमारे दिमाग में, वो हमें यह दिखाता है कि हम सोचने में कितनी गलतियां करते हैं और फिर भी उन्हें इग्नोर करते हैं। सोचना एक ऐसा प्रोसेस जो इंसान को इंसान बनाता है, और इस बुक ने यह दिखाया कि सोचना सिर्फ एक मशीन जैसे काम नहीं करता, बल्कि इमोशन, बायसनेस, इल्यूजन और कहानियों से भरपूर होता है। डैनियल ने हमें ये समझाया है कि हमारे डिसीजन, हमारी यादें, हमारे फ्यूचर, सब कुछ दिमाग की एक अजीब सी कॉम्बिनेशन पे टिका है, फास्ट थिंकिंग एंड स्लो थिंकिंग। लेकिन ये कहानी सिर्फ मिस्टेक दिखाने के लिए नहीं है, यह एक मिरर है, एक आईना जिसमें हम अपनी सोच की असली शक्ल देख सकते हैं। और जब हम अपने आप को देख लें, समझ लें, तभी हम सुधर सकते हैं। डैनियल कभी ये नहीं कहते कि तुम्हारा सिस्टम एक बुरा है या सिस्टम 2 बेकार है। दोनों जरूरी हैं। सिस्टम एक तुम्हें फास्ट रिएक्शन देता है, बिना उसके तुम रोड पे चलते हुए एक्सीडेंट से नहीं बच पाते। और सिस्टम 2 तुम्हें अलाउ करता है डीपली सोचने का, बिना उसके तुम किसी डिफिकल्ट डिसीजन का एनालिसिस नहीं कर सकते। मगर प्रॉब्लम तब होती है जब सिस्टम 1 बिना सिस्टम 2 को चांस दिए ही जजमेंट कर लेता है। जैसे तुम्हारे अंदर कोई क्विक जज बैठा हो जो हर बात पे तुरंत डिसीजन दे रहा हो, ये सही है, ये गलत है, बिना सबूत के। और वो जज कॉन्फिडेंट इतना होता है कि सिस्टम 2 को बोलने का मौका ही नहीं देता। डैनियल इसी ब्लाइंड कॉन्फिडेंस से हमें जगा रहे हैं। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग और फिलोसॉफिकल बात आती है हैप्पीनेस की। डैनियल कहते हैं कि हैप्पीनेस भी 2 तरह की होती है, एक जो तुम फील करते हो रियल टाइम में, और दूसरी जो तुम याद रखते हो बाद में। अब प्रॉब्लम यही है कि दोनों की डेफिनेशन अलग है। तुम एक बोरिंग सेमिनार में बैठे हो सकता है, लेकिन एंड में अगर स्पीकर ने एक जबरदस्त जोक मार दिया तो तुम्हारी याद उस बोरिंग 2 घंटे के बजाय उस लास्ट 10 मिनट से डिफाइन हो जाती है। और अगले टाइम जब तुम्हें कोई पूछेगा कैसा था इवेंट, तुम बोलोगे अच्छा था। इसका मतलब क्या है? हम वो जिंदगी नहीं चुनते जो हमें रियल टाइम में खुशी दे, हम वो जिंदगी चुनते हैं
जो बाद में याद करने में अच्छी लगे। और इसी के चक्कर में हम कई बार अपनी एक्चुअल एक्सपीरियंसेस को सेक्रीफाइस कर देते हैं। एक एग्जाम्पल लो, लोग शादी या वेकेशन प्लान करते हैं यादगार बनाने के लिए, पर प्लानिंग में इतना स्ट्रेस हो जाते हैं कि एक्चुअल में इंजॉय ही नहीं कर पाते और फिर भी कहते हैं बेस्ट टाइम ऑफ माय लाइफ। क्या तुम सोच पा रहे हो इस कंट्राडिक्शन को? हम लॉजिक पे नहीं, इमोशन पे जीते हैं। हम प्रिडिक्टेबल हैं पर पैटर्न से भरे हुए हैं। डैनियल चाहते हैं कि तुम इन पैटर्न्स को पहचानो, अपने सिस्टम 1 की स्पीड और सिस्टम 2 की पावर को समझो। हर डिसीजन पे रुको, सोचो, क्या मैं रिएक्शन दे रहा हूँ या रिस्पॉन्स? क्या यह मेरा इंट्यूशन बोल रहा है या मैंने सच में सोचा है? यह सिर्फ एक साइकोलॉजिकल बुक नहीं है, यह जिंदगी के हर फील्ड में काम आने वाली गाइड है। अगर तुम एंटरप्रेन्योर हो तो तुम समझोगे कस्टमर के रेशनल बिहेवियर। अगर तुम टीचर हो तो तुम समझोगे स्टूडेंट का कंफ्यूजन या कॉन्फिडेंस। अगर तुम लीडर हो तो तुम समझोगे टीम का डिसीजन मेकिंग बायस। और अगर तुम सिर्फ एक इंसान हो जो अच्छा जीना चाहता है तो तुम समझोगे अपनी ही सोच को देखना कैसे सीखना है। डैनियल तुमसे नहीं कहते कि तुम अपने दिमाग बदल दो, वो कहते हैं बी अ बेटर ऑब्जर्वर ऑफ योर ओन माइंड। अपने फास्ट और स्लो दोनों वर्जन को समझो, उनकी वैल्यू समझो और उनका मिसयूज मत होने दो। और सबसे ब्यूटीफुल बात यह है कि जब तुम यह समझने लगते हो तुम किसी और पे भी गुस्सा कम करते हो। तुम समझने लगते हो कि सब बायसेस के शिकार हैं। तुम एम्पैथी डेवलप करते हो। तुम जज करने से पहले सोचने लगते हो और ये एक बेटर इंसान बनने की तरफ पहला कदम है। तो इस किताब की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह आपके हर डिसीजन में जीती है, आपके हर कंफ्यूजन में छुपी होती है और आपके हर गट फीलिंग के पीछे खड़ी होती है। थिंक फास्ट एंड स्लो आपसे सिर्फ इतना मांगती है कि आप सोचना बंद मत करो, पर देखना शुरू करो कि तुम कैसे सोच रहे हो। क्या तुम अपने दिमाग को देख पाते हो? क्या तुम उस जज को पहचान पाते हो जो हर वक्त जजमेंट पास करता है? अगर हाँ, तो तुम इस किताब के असली रीडर बन चुके हो। तो दोस्तों, यही था थिंक फास्ट एंड स्लो बाय डैनियल कानेमैन। वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक देना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द। बाय।